तो नाउ हम जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। वो क्या होता है देखिए, फर्स्ट जो हम देखेंगे उसको देखिए 16 का फैक्टर एक लेते हैं 8। 16 8 से डिविजिबल है ना। अब देखते हैं कि 8 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 8 का फैक्टर्स 1 2 4 और 8। तो देखिए 16 8 से डिविजिबल है, या यूं कह सकते हैं कि 16 का फैक्टर एक 8 है। अब 8 का जो फैक्टर है 1 2 4 8, वो क्या ये 16 का भी फैक्टर है या 16 से डिविजिबल है? तो देखिए 16 1 से डिविजिबल है ना, 2 से है, 4 से है और 8 से तो है ही, क्योंकि हम वही लिए थे। समझ गए। दूसरा देखिए 24 6 से डिविजिबल है। 24 इज डिविजिबल बाय 6। अब देखते हैं कि 6 का जो फैक्टर है 1 2 3 6, वो सारे से डिविजिबल है। तो देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 6 से भी है ना। तो रूल क्या, पहला जो हम स्टडी करेंगे वो रूल ये है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय another number, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of their factors। ये समझ में आपको आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि यदि देखिए इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देखिए एक नंबर यहाँ 16 है और वो अनदर नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देयर फैक्टर्स। तो देखिए 8 का फैक्टर्स क्या क्या हुआ 1 2 4 8, तो वो 16 8 से डिविजिबल था, तो उसके सारे फैक्टर से भी यहाँ डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह देखिए 24 6 से डिविजिबल है ना, तो उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल है, 1 से 2 से 3 से और 6 से। तो ये हो गया रूल नंबर 1, नोट कीजिए। अब सेकेंड्स हम देखते हैं रूल्स। इसमें एक नंबर लेते हैं, दो नंबर 16 और 20, ये दोनों 4 से डिविजिबल है। 16 भी 4 से डिविजिबल है और 20 भी 4 से डिविजिबल है। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 36। 36 भी 4 से डिविजिबल है, ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर लेते हैं 20, 25 ले लेते हैं और 35, ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से। इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 35 60, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देख लिए। और नंबर लेना है और लीजिए, देखिए 14 प्लस 14 लीजिए और दूसरा नंबर ले लीजिए 28, दोनों डिविजिबल है 7 से। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 28 42, ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि कोई दो नंबर अनदर नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर है? इसको पहले नोट कीजिए। तो देखिए जो हमने किया उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, उसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, जो हमने ऊपर किया है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड। देखिए
एक नंबर लेते हैं 35 और 20 और ये डिविजिबल है कितना से? 5 से डिविजिबल है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 35 माइनस 20 डिफरेंस इज 15। देखिए ये भी डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल है। उसी तरह और नंबर लीजिए 50 और 40 डिविजिबल है 10 से। 50 माइनस 40 10 डिविजिबल है 10 से, है ना। तो यदि दो नंबर्स किसी दिए हुए नंबर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसको भी हम अभी लिखेंगे रूल में। देखिए लिखिए, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल by a number, then their difference दो नंबर को जो हम सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्रू फॉल्स लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए सो दैट कि जो हमने रूल्स बताया है उसका यूज कहाँ है ना, वो यूज आप समझ में आएगा। देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कह रहा है कि कोई नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। देखिए 3 से डिविजिबल है ना, लेकिन 3 9 से डिविजिबल नहीं है। और दूसरा नंबर भी लीजिए, देखिए 12 3 से डिविजिबल है, 12 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, है ना। वो जरूरी नहीं कि एक नंबर यदि डिविजिबल है 3 से तो वो 9 से भी डिविजिबल हो। ये समझ में आ गया। अब देखिए उसका उल्टा कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 9 से 9 ही हम लेते हैं। 9 9 से डिविजिबल है, 9 3 से भी डिविजिबल है। दूसरा देखिए 18 9 से डिविजिबल है, 18 3 से भी डिविजिबल है। कोई भी आप नंबर लेंगे, 27 9 से डिविजिबल है, 27 3 से भी डिविजिबल है। यानी ये क्या होगा? ट्रू। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बोथ। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जैसे देखिए एक नंबर हम लेते हैं 60, ये 3 से डिविजिबल है ना, ये डिविजिबल है। 66 से डिविजिबल है, लेकिन 18 से डिविजिबल है नहीं है ना। उसी तरह और नंबर ले सकते हैं 6 से। देखिए 12 3 से डिविजिबल है, 12 और किससे डिविजिबल है? 6 से भी डिविजिबल है। 12 18 से डिविजिबल नहीं है। और भी नंबर ले सकते हैं, है ना। और आप इसको चेक कर सकते हैं। जब यहीं पर ये क्या हो गया, कोई भी स्टेटमेंट यदि एक ही चीज़ के लिए गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो फिर उसको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो यदि ट्रू हो रहा है तो आपको 2-4 एग्जाम्पल लेकर चेक करने की ज़रूरत है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। देखिए मैंने एक रूल बताया था कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2 देखिएगा, उसमें आपको हम इस वीडियो में लिंक दे देंगे, वो देखेगा। वही रूल हमने पूरे वीडियो में कवर किया है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन
नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। तो देखिए यहाँ पर 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर है, और 9 और 10 का प्रोडक्ट कितना होगा 90। तो यदि कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है, और चूंकि 9 और 10 क्या है 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स है ना, और दोनों का प्रोडक्ट 90 है, इसलिए ये क्या होगा, सही होगा, है ना। आप वीडियो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2 देखिए, लिंक हम इसमें दे देंगे, आप समझ में आए। देखिए इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो देखिए जैसे 4 और 15, देखिए दोनों के दोनों, मैंने को प्राइम्स पर एक वीडियो बनाया, उसमें देखिएगा मैंने ये बात पर चर्चा किया है कि यदि वो दोनों कंपोजिट हो तो भी को प्राइम हो सकते हैं। वो उस दोनों में से यदि एक, मान लीजिए कि एक कंपोजिट हो और एक प्राइम हो तो भी को प्राइम हो सकते हैं। दोनों के दोनों यदि प्राइम हो तो भी हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि टू नंबर्स आर इट मस्ट एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि दो नंबर को प्राइम हो तो वो दोनों में से एक प्राइम ही होना ही चाहिए। वो दोनों को कंपोजिट भी हो सकते हैं, उन दोनों में से एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट हो सकते हैं, वे दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 8। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक जितने भी नंबर्स है 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। पहले ही एग्जांपल दे लीजिए। कोई भी आपको चेक करना हो क्वेश्चन तो छोटे नंबर पर पहले चेक कीजिए। देखिए 4 से डिविजिबल है ना, 8 से डिविजिबल नहीं है। यहीं पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और एग्जांपल यदि आपको लेना है तो और एग्जांपल हम क्या लेंगे बताइए। 4 देखिए 4 2 जा 8 तो डिविजिबल है, 4 3 जा 12 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए इसका उल्टा कि इफ ए ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 4। तो देखिए 8 8 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 16 8 से डिविजिबल है, 16 4 से भी डिविजिबल है। 24 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो यदि कोई नंबर, जितने भी नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। इसको समझिए। जैसे देखिए 20 और 15 को एक नंबर है 5, तो कह रहा है कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली। जैसे कि एक नंबर है 5 जो कि दो नंबर्स 20 और 15 को क्या करता है, डिवाइड करता है सेपरेट सेपरेट, दोनों में डिवाइड करेगा। तो इसका जो सम होगा 20 + 15 35, उसको भी डिवाइड करेगा। तो देखिए 35 भी डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 20 और 16 4, एक नंबर है 4 जो कि 20 और 16 को सेपरेटली डिवाइड्स कर रहा है, अलग अलग दोनों को डिवाइड करेगा। और इसका जो सम होगा 20 + 16 36, उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। यहाँ पर लिख लीजिए ट्रू और इसको नोट कर लीजिए, नहीं करना। तो देखिए इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट लिख दिया है। तो देखिए 14 और 16 का सम होगा 30 और एक नंबर 5 है। तो ए नंबर 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। किसके, 14 और 16 का जो सम है 30, उसको डिवाइड कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर, अलग अलग भी उसको डिवाइड करेगा जो नंबर थे जिसको हमने ऐड किया था। देखिए तो 14 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 16 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि यदि दो नंबर्स का सम को एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको अलग अलग भी डिवाइड
करेगा। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा उसका जस्ट अपोजिट है, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.5 है एनसीईआरटी का, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्लास 10 तक के बंदों को ये सारे पता नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें अभी क्लास नहीं लिखा है। ये क्लास 6 में है, क्योंकि बहुत बंदे सोच रहे ये क्लास 6 का है, उसको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि पता नहीं है तो पता होना चाहिए। किसी भी क्लास में 6 से आगे 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 है, किसी भी क्लास में है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसको अच्छा से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।